इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की फिल्म हैव यू एवर सीन फायरफ्लाइज के बारे में, जो इल्माज एर्दोगन के लिखे नाटक पर आधारित है। और ये कहानी है गुल नाम की एक बेअदब और बगावती लड़की की, जो समाज में बदलाव लाने की कोशिश करती है। तुर्की के एक वृद्धाश्रम में दो यूट्यूबर्स गुल का इंटरव्यू लेने आए। गुल एक जीनियस है जो बिना किसी मदद के अपने दिमाग में किसी भी नंबर को कैलकुलेट कर सकती है। उसकी इस बात पर सादत को भरोसा नहीं हुआ और वो जल्द से जल्द इस इंटरव्यू को खत्म करना चाहता था। पर गुल अपनी कहानी सुनाने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रही थी और कहानी की शुरुआत करते हुए उसने 1951 के बारे में बताया, जब उस देश में राजनीतिक हालात ठीक नहीं थे। लोगों को ये तक नहीं पता था कि उन्हें सही खबरें सुनाई जा रही है या सिर्फ फेक न्यूज फैलाई जा रही है। उन्हीं लोगों में से एक था हाजिम, जिसका बड़ा भाई नजीफ उसकी कम्युनिस्ट सोच से परेशान हो चुका था। गुल की मौसी इज्जत ने बताया कि नजीफ की पत्नी इकलाल की डिलीवरी होने वाली है और ठीक उस वक्त इकलाल का भाई कुरशाद वहां आया। पर कुरशाद और हाजिम दोनों ही डिलीवरी के वक्त घर से बाहर जाने लगे। अचानक कुछ पुलिस वाले हाजिम को गिरफ्तार करके वहां से ले गए और एक एक करके पूरे देश में कम्युनिस्ट को गिरफ्तार किया जाने लगा। हालात बदतर होते गए और ऐसे वक्त में गुल ने जन्म लिया। कहानी रोककर गुल ने सादत से पूछा कि उसने कभी जुगनुओं को देखा है या नहीं। सादत ने इनकार किया और तब गुल ने कहा कि अगर वो देख लेता तो उसकी जिंदगी अकेलेपन में गुजरती। गुल को जन्म लेते ही जुगनू नजर आए थे और इसी के बारे में सोचते हुए वो आज मुस्कुराने लगी। नजीफ एक ऐसा आदमी था जिसने अच्छी भली नौकरी छोड़कर एक बिजनेस शुरू किया था, पर वो बिजनेस डूबने वाला था और पैसों की कमी ने इकलाल को परेशान कर दिया था। कई दिनों तक गायब रहने के बाद कुरशाद उस परिवार के सामने आया, पर वो मस्जिद के नए इमाम का इतना बड़ा दीवाना हो गया था कि वो उसके बारे में अजीब सी बातें करने लगा था। इसी पागलपन में उसने काम करना भी छोड़ दिया था। ठीक उस वक्त हाजिम जेल से रिहा होकर आया। अपने भाई को आजाद देखकर नजीफ बहुत खुश हुआ, पर यह खुशी कुछ ही देर की थी, क्योंकि उसी वक्त हाजिम को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। गुल ने बताया कि वो दूसरे बच्चों से अलग थी और 3 साल की उम्र में ही मैथमेटिक्स सीखने लगी थी। गुल अपनी उम्र से ज्यादा समझदार थी, जिसकी वजह से उसे बदतमीज भी समझा जाता था और अपने बर्ताव की वजह से वो मुसीबत में पड़ जाती थी। उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक बेअदब लड़की थी। पर नजीफ जानता था कि उसकी बेटी गलत नहीं है। वो उसे समझाने लगा कि जिंदगी में कई लोग उसे दबाकर रखने की कोशिश करेंगे, पर नजीफ की बातों से ज्यादा गुल का ध्यान आइसक्रीम पर था। गुल की माँ का रिएक्शन उसके पिता जैसा बिल्कुल नहीं था। और एक तरफ जहाँ नजीफ हर वक्त उसके साथ था, वहीं दूसरी तरफ इकलाल हमेशा गुल के खिलाफ थी। कुछ सालों बाद गुल के लिए एक रिश्ता आया, पर जो औरत वो रिश्ता लेकर आई, गुल ने उसी के पति के अफेयर के बारे में बातें शुरू कर दी और उसकी हरकतों ने फिर से इकलाल को नाराज कर दिया। गुल बचपन से ही सिर्फ जुगनुओं से बातें करती आई है और ये बात इकलाल को कभी पसंद नहीं आई। वो शादी की बात कभी मजाक उड़ा रही थी, पर उसने कहा कि अगर उसके परिवार ने शादी का फैसला कर लिया है तो वो उनकी बात मानेगी। मगर सिर्फ इज्जत जानती थी कि उसके दिमाग में कोई खुराफात चल रही है। जो लड़का रिश्ता लेकर आया था, उसके पिता परिवार वालों से ज्यादा घर की चीजों में दिलचस्पी दिखा रहे थे। वो लड़का भी एक मंदबुद्धि था जो खुद का नाम भी भूल गया था। देखते ही देखते वहाँ मौजूद हर इंसान एक दूसरे का नाम भूलने लगा और गुल ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया। नजीफ को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो लोग शादी को बाजार जाकर सामान खरीदने जैसा काम बता रहे थे और उन लोगों को भगाने के लिए गुल कहने लगी कि इससे पहले उसने 2 शादियां की है और वो दोनों ही शादियां टूट चुकी है। उसकी बातें सुनकर मेहमान वहाँ से जाने लगे और इकलाल फिर से गुल को कोसने लगी। उन लोगों के वहाँ से जाते ही हाजिम फिर से लौट कर आया और कहने लगा कि अब वो हमेशा के लिए आजाद हो चुका है। पर इस बात की खुशी मनाने का उनके पास वक्त ही नहीं था। उस रात नजीफ ने गुल से बात की और कहा कि उसे या तो पढ़ाई पूरी करनी होगी या शादी करनी होगी। ये सुनकर वो सोचने लगी कि एक औरत होना शायद पाप है। गुल पढ़ते हुए मजे करना चाहती थी, पर उसकी यही बात सबको बगावत लगती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि समझदारों को उस देश में सजा मिल रही थी और हर किसी को सीरियस होने के लिए कहा जा रहा था। इन बातों से ध्यान हटाकर गुल फिर से जुगनुओं में गुम होने लगी और अपने पिता को भी बेहतर महसूस कराने लगी। पर उस रात के बाद 3 हफ्तों तक इकलाल बीमार रही। वो गुल को इमाम के पास ले गई क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसके शरीर में कोई जिन है और उनकी ये बकवास देखकर इज्जत परेशान होने लगी। गुल ने उन सबको डराने के लिए एक्टिंग शुरू कर दी।
और उस इमाम पर पानी फेंक के वहाँ से भाग गई। नजीफ की किस्मत इतनी खराब थी कि उसका नया बिजनेस भी डूब गया और 2 बिजनेसेस डूबने की वजह से वो कंगाल हो गया। गुल ने पहली बार उस दिन अपने पिता को हार मानते हुए देखा, पर उसने उन्हें हिम्मत देने की कोशिश की। उस रात नजीफ उसके पास आया और शराब के नशे में कहने लगा कि वो किसी काम का नहीं है। वो गुल से माफी मांगने लगा क्योंकि वो उसे बेहतर जिंदगी नहीं दे पाया। और इसी गम के साथ एक दिन नजीफ की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद गुल को अकेलेपन का एहसास पहली बार हुआ और जिस रात उसकी मौत हुई उस रात गुल को जुगनू भी नजर नहीं आए। नजीफ ने एक आखिरी बार अपनी बेटी से अलविदा कहा और गुल ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। नजीफ की मौत के बाद उस परिवार के और देश के हालात बदतर होते गए। हाजिम फिर से गिरफ्तार हो गया और फासिज्म में डूबे उस देश में उनका महल एक खंडर बन गया। देश के लोग एक दूसरे से लड़ने लगे और इस सब के बारे में बताते हुए गुल ने वेली नाम के एक आदमी के बारे में बताया। वेली फासिज्म के खिलाफ लड़ रहा था और दूसरों की तरह अपनी गर्लफ्रेंड नूरान के साथ गुल के घर को पोस्टर चिपकाने की जगह बना रहा था। वो अपना काम करना चाहता था पर इकलाल ने उसे ब्रेड खरीदने का काम दे दिया। अचानक नूरान को गोली चलने की आवाज आई और उसे पता चला कि वेली एक क्रांतिकारी होने की वजह से मारा गया। कुछ साल गुजरने के बाद इज्जत ने शादी कर ली और घर छोड़कर वो दूसरे शहर जाने लगी। इस तरह गुल का अकेलापन बढ़ता गया। आखिरकार 1980 में गुल को भी शादी करनी पड़ी, पर वो शादी टिकी नहीं क्योंकि उसका पति उसे पीटा करता था। इकलाल को पीटने की बात नॉर्मल लगी क्योंकि औरतों को दबकर रहने की सलाह दी जाती है, पर गुल उन औरतों में से नहीं थी। उसके इस फैसले से इकलाल तो खुश नहीं थी, पर हाजिम उसके इस फैसले में उसके साथ था। कुरशाद हमेशा की तरह अब भी हाजिम की सोच के खिलाफ था और उसके क्रांतिकारी होने की वजह से वो उससे नफरत करता था। जब गुल ने उन दोनों से कहा कि वो एक जैसे हैं और एक दूसरे की सोच समझना ही नहीं चाहते, तो वो दोनों ही नाराज हो गए और गुल को बुरा भला कहकर वहाँ से चले गए। गुल अपने पिता की मौत के बाद जुगनुओं को कभी वापस देख नहीं पाई थी और इसी वजह से वो परेशान थी। एक रात हाजिम अपनी किताबें छुपाने लगा क्योंकि कुछ सिपाही उस इलाके में आए थे। उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ रहा था, पर उसके जाने के बाद जब वो सिपाही वहाँ आए तो वो कुरशाद को अपने साथ ले गए। इस बात को 2 साल बीत गए और हाजिम को अपना ही देश छोड़कर स्वीडन में रहना पड़ा। जब कुरशाद जेल से रिहा होकर वापस आया तो वो पूरी तरह बदल गया था। उसने भी घर छोड़कर अकेले रहने का फैसला कर लिया और गुल और इकलाल उस घर में अकेले रह गए। तब गुल ने काम करना शुरू किया। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो सोमार नाम के एक आदमी से मिलने गई, पर गुल की मजाकिया बातें सोमार को अच्छी नहीं लगी। सोमार एक असिस्टेंट ढूंढ रहा था, पर उसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं था और गुल चाहकर भी अपनी इस आदत को सालों से बदल नहीं पा रही थी। सोमार पिछले 15 सालों से हंसा नहीं था और आज 15 सालों बाद पहली बार किसी ने उसे हंसाया, पर वो हंसना ही भूल गया था और गुल उसे हंसना सिखाने लगी। इस तरह गुल को उसकी पहली नौकरी मिल गई और वो फिर से खुशी की ओर बढ़ने लगी, पर अपनी बुरी किस्मत की वजह से वो फिर से खुशियां खोने लगी क्योंकि जिस कंपनी में वो काम कर रही थी वो कंपनी ही बंद हो गई। सादत के पूछने पर गुल ने उस आदमी के बारे में बताना शुरू किया जिससे गुल को सच्चा प्यार हुआ था। एक दिन बाजार से घर लौटते वक्त उसकी मुलाकात दुंदार नाम के एक आदमी से हुई और बातें करते हुए दुंदार को पता चला कि गुल किसी भी नंबर को कैलकुलेट कर सकती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगे थे और पहली बार किसी को गुल अजीब नहीं लगी। वो दोनों हर रोज मिलने लगे और एक दिन दुंदार ने बताया कि उसके घर के पीछे जुगनू रहते हैं। ये बात सुनकर गुल समझ गई कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, पर 3 हफ्तों बाद दुंदार को आर्मी में भर्ती होना था और यही सोचकर वो दोनों निराश थे। एक रात चोरी छिपे गुल दुंदार के घर चली गई और वो दोनों जुगनुओं के आने का इंतजार करने लगे। अपने पिता को खोने के बाद पहली बार गुल ने जुगनुओं को देखा और उसे वो खुशी फिर से मिलने लगी जो उसने खो दी थी। मगर फिर एक दिन जंग के दौरान दुंदार की मौत हो गई और उन दोनों की कहानी अधूरी रह गई। कई सालों तक गुल और इकलाल साथ रहे और देखते ही देखते साल 2000 का दौर आया। उन्होंने अपने घर को एक गेस्ट हाउस बना दिया था और गुल की जिंदगी से जुगनू फिर से चले गए थे। लोग दिन भर टीवी के आगे बैठे रहते थे और इसी तरह वो लोग जीना भूलने लगे थे। ये बात गुल को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने अपना ही टीवी फेंक दिया। पूरी जिंदगी इकलाल अपनी बेटी को कोसती रही और अपनी हालत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराती रही। इतना ही नहीं, वो उन जुगनुओं को भी कोसती रही जिनसे गुल बचपन से बात किया करती थी और ये सुनकर गुल रोने लगी।
उसने कह दिया कि इकलाल ने हमेशा से उस परिवार को घर में बंद करने की कोशिश की है और उसने कभी भी किसी को खुश होने की इजाजत नहीं दी। इस बहस के बीच अचानक इकलाल चुप हो गई और गुल को पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। उस वक्त अपनी माँ से दूर जाकर वो जुगनुओं को ढूंढने लगी, पर उसे अनजान लोगों के अलावा वहाँ कुछ नहीं मिला और वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। आज सादत के इंटरव्यू की वजह से गुल मशहूर हो गई और दुनिया उसे आइंस्टाइन जैसा इंटेलिजेंट मानने लगी। पर सादत भी जानता था कि लोग गुल को पहचानते तो हैं, पर कोई भी उसे समझ नहीं पाया है। अंत में अलविदा कहने का वक्त आ गया और तब गुल ने बताया कि उसने उन सबको दफनाया है जिनसे वो प्यार करती थी, इसलिए अपने फ्यूनरल का भी इंतजाम उसे खुद ही करना पड़ेगा। जाते जाते एक आखिरी बार उसने जुगनुओं को देखने की कोशिश की और आखिरकार मौत से पहले वो उसे नजर आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।